गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर की 30 मार्च को क्लोज होता है। ये होती है ओपनिंग डेट, ये होती है क्लोजिंग डेट। तो ज़रूरी नहीं है कि इस डेट तक जब हमने अकाउंट्स क्लोज किए थे तब तक हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हों। तो जब हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट नहीं किए होंगे या जो हमारी सिचुएशंस रही हो कि कुछ आइटम्स हमारे छूट गए हों लिखने से, तो हमें क्या करना होगा, उनको एडजस्ट करना होगा। तो हम अपनी प्रीवियस बैलेंस शीट यानी इसी फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट को जब आप एडजस्ट करेंगे तो किस तरह करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आइटम हमें दिया होता है, जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज होता है, मान लीजिए कि ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक। तो ट्रायल बैलेंस क्लोज होते ही नीचे दिया होगा एडजस्टमेंट, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स करने, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स मान लीजिए हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा 2 साइड पोस्ट होते हैं। कितनी साइड पोस्ट होंगे? 2 साइड पोस्ट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या लिखेंगे हम? बाई क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू आउटर कर देंगे। इसी के बाद क्लोजिंग स्टॉक दूसरा कहाँ जाएगा? हमारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी वो भी कहाँ पे? करंट एसेट्स में। इसको कहाँ शो करोगे आप? करंट एसेट्स में, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक। अब आती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं अभी लेकिन पे नहीं किए गए, ड्यू बट नॉट पेड। इसको चाहो तो आप शॉर्ट में लिख लो ड्यू बट नॉट पेड, ओके। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जो ड्यू हुए हैं लेकिन अभी पे नहीं किए गए, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जो जिसमें भी दिया गया होगा, जिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पे दिया गया होगा उस एक्सपेंसेस हम पे कर देंगे। जैसे हमें दे दिया जाए आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, ठीक। या लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। तो क्या हुआ? वेजेस हमारी कहाँ पोस्ट होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने क्या किया? वेजेस को दिखा दिया इनर कॉलम में। उसी के नीचे लिखेंगे हम एट आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 और दोनों का टोटल करके हम इसको आउटर कर देंगे, ठीक। इसी तरह हमने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, सैलरी हमारी कहाँ आती है? पीएल अकाउंट में। तो हमने लिखा टू सैलरी, जो हमारी ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया होगा वो लिख देंगे। नीचे लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग सैलरी और जो भी अमाउंट दी हो, जैसे यहाँ पे 300 दी, लिख दी, इनर कॉलम में टेस्ट किया और आउटर कॉलम में हम फुल अमाउंट लिख देंगे, ओके। इसी के बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो पहले से हमने पे कर दी हो लेकिन जिनकी अभी सर्विसेज ना ली हो, ठीक। पेड बट नॉट ड्यू, यहां पे क्या होगा? पेड लिख लो इसको चाहो तो, पेड बट नॉट ड्यू, ओके। अब क्या करेंगे? अब आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर रहे हैं तो प्रीपेड हमारे क्या हो जाएंगे? लेस, ठीक। इसको हम लेस कर देंगे। अब यहीं पे हमको दे दिया जाए इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। तो हमें इंश्योरेंस हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में। तो हमने दिखाया होगा पीएल अकाउंट में टू इंश्योरेंस, और जो हमें ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी गई होगी यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी उसको हमने यहाँ नोट किया। उसके बाद लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक। और इसको हम लेस करके आउटर कॉलम में नोट कर देंगे। अभी तो ये हमारे क्या हुए? सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाना है, प्रीपेड कहाँ दिखाना है। अब हम बात करेंगे कि सेकंड एंट्री हम लोगों को कहाँ करनी होगी।
आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड, कि हमने सर्विसेज तो ले ली हैं लेकिन अभी हमने उसे पे नहीं किया, तो यानी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी हम किस साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोनों अमाउंट को प्लस करके हम बाहर लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वाली कौन सी आएगी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस होगी। ओके, इसी तरह हमें क्या दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम क्या दिखाएंगे, करंट एसेट्स में, क्योंकि हम पे कर चुके हैं लेकिन अभी उसकी सर्विसेज नहीं ली है, यानी कि वो हमारे लिए अभी एसेट्स है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक, अब हमारा आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जैसे लिख दिया जाए प्लांट डेप्रिशिएट बाई 5%। ठीक, प्लांट की वैल्यू हमें गिवन थी, मान लो प्लांट प्लांट गिवन था 10,000 का, 10,000 का 5% कितना होगा, 500। ठीक, 500 हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीएल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे पहली, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 500, और दूसरा हम कहाँ दिखाएंगे, जहां पे हमने फिक्स्ड एसेट्स दिखाई होंगी। ठीक, फिक्स्ड एसेट में हमने लिखा होगा प्लांट, ठीक, यहीं पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 500, और इस वैल्यू को माइनस करके हम शो कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, अब इसी के अपोजिट अगर हमको बता दिया जाए एप्रिशिएट, पहली बात कि एप्रिसिएशन पर्टिकुलर एसेट्स पे मोस्टली नहीं होता है, एप्रिसिएशन किस पे होता है, मोस्टली लैंड पे। तो ठीक, मशीनरी होगी वो भी रिड्यूस होगी, बिल्डिंग होगी उसमें भी डैमेजेस वगैरह आएंगे, रिपेयर की जरूरत होगी, मशीन। ठीक, केवल लैंड ऐसी होती है जिसपे एप्रिसिएशन होता है, मींस मान लो लैंड एप्रिशिएट बाई 10%, और लैंड की वैल्यू हमको दे दी गई 20,000, कितना एप्रिशिएट हो जाएगा, 4,000 का। ठीक, 10%, सॉरी 2,000 का एप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन को हम कैसे दिखाएंगे, जहां पे हमने फिक्स्ड एसेट्स दी होगी वहीं पे हमारा आ रहा होगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में ही आएगी लैंड, लैंड की वैल्यू दिखा दी, ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे इसको, ऐड एप्रिसिएशन 2000, और ऐड करके हम लोग यहां दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डेबिट साइड दिखाया था, तो एप्रिसिएशन हमारा किधर चला जाएगा, पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड, एप्रिसिएशन ऑन लैंड, और वैल्यू हो जाएगी 2000। ओके, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अब एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले हमने दिया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें ऐड करने होते हैं, जिस भी आइटम पे दिए होंगे हम वहीं पे उसको लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो। और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड बट नॉट ड्यू, तो क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से, और इसको एसेट साइड हम शो करेंगे। ठीक, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन हमारा कहां जाएगा, पीएल अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट से उसको लेस कर देंगे, और फाइनल वैल्यू को हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। लास्ट आता है एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स के लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एसेट्स में को हम उतनी ही वैल्यू से एप्रिशिएट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, और पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उस एप्रिसिएशन को शो कर देंगे। ये आपके 5 से 6 एडजस्टमेंट हो गए जिनको आपको आज प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कल लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।